हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूजी, पीजी, प्राइवेट फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम फॉर्म आप लोग कैसे भर सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स कोटा यूनिवर्सिटी से हैं उनको फॉर्म कैसे भरना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पर ज़रूरत पड़ने वाली है, फ़ोटो साइन कैसे आप लोग अपलोड करेंगे, इन सभी से संबंधित आप लोगों को विस्तृत जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी। तो आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आप लोगों को जो भी स्टूडेंट्स प्राइवेट फॉर्म भरना चाहते हैं यानी कि नॉन कॉलेज से फॉर्म भरना चाहते हैं, चाहे वो एमए कर रहे हो या फिर बीए कर रहे हो, है ना, जो भी कोर्स आप लोग कर रहे हैं, तो कैसे आपको क्या क्या चीज़ें करनी होगी फॉर्म भरते समय। ठीक है, बिल्कुल आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा, एक एक चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप बताई जाएगी, है ना। तो बिल्कुल आपका ध्यान फॉर्म भरते टाइम फॉर्म भरने में ही होना चाहिए, ठीक है ना, इधर उधर नहीं होना चाहिए, वरना कोई भी मिस्टेक अगर आपसे हो गई, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे हैं कि सर इसकी जगह ये भर दिया, उसकी जगह वो हो गया। तो मैं चाहता हूं कि जिनसे गलती हो गई कोई बात नहीं, वो सब सॉल्व हो जाएगी, पर आप लोग गलती ना करें, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप लोगों को एग्जाम एंड रिजल्ट वाले ऑप्शन पर आ जाना है। जो भी फर्स्ट सेमेस्टर नॉन कॉलेज या प्राइवेट फॉर्म भरने चाहते हैं वो सभी स्टूडेंट ध्यान से देखो। यहाँ पर पैनल फॉर एनईपी वाला ऑप्शन है, इस पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। तो एबीसी आईडी तो आप लोगों को भी बनानी होगी, चाहे आप लोग प्राइवेट कॉलेज से हो या कैसे भी हो, आपको भी यहाँ पर आईडी तो बनानी होगी, ठीक है ना। आप लोग यहाँ पर आईडी एबीसी आईडी बना लेंगे, 12 डिजिट का आप लोगों के नंबर आ जाएगा। इसके बाद देखो यहाँ पर जितने भी कोर्स आप लोगों को लाइव दिख रहे हैं ये सभी इनके फॉर्म चालू हैं, ठीक है ना, इन सभी के फॉर्म चालू हैं। जो प्राइवेट होते हैं बस वही आप लोग प्राइवेट भरिएगा। ऐसा नहीं कि आप लोग एमएससी केमिस्ट्री कर रहे हैं तो वो प्राइवेट नहीं होती है, वो एसएफएस माध्यम पे होती है, यानी कि पैसे ज़्यादा लगते हैं, कोर्स रेगुलर ही रहेगा, ठीक है। इन बातों का आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है। अब देखिएगा यहाँ पर आप लोगों को एक फॉर्मेट टाइप में बता देता हूँ। मैं पहले भी आप लोगों के लिए वीडियो बना चुका हूँ, बीएड वालों के लिए, पीजी कोर्सेज वालों के लिए, पर ये वीडियो ओनली जो प्राइवेट फॉर्म भरने वाले स्टूडेंट है उनके लिए है, ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। पहली बात तो आप लोग वापस से यहीं पर आओ, है ना, यहाँ देखो रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन दिख रहा होगा आपको। रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग यहाँ पर रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखो आपको चरण सिलेक्ट करना है। तो यहाँ रेगुलर है और नॉन कॉलेज है, तो ये नॉन कॉलेज वाले ऑप्शन पर आप लोगों को चले आना है। इसका विशेष ध्यान आप लोगों को रखना होगा। देखो भाई, है ना, इसको हाँ ये छोटा हो गया, अब सही है। रेगुलर और नॉन कॉलेज वाला जो लिखा हुआ है इसमें आप लोगों को नॉन कॉलेज पर क्लिक करना है। फिर जैसे आप लोग यहाँ नेम लिखेंगे, नेम में आपका जो नाम है वो यहाँ पर आप लोग लिख दीजिएगा, जैसे मैंने अपना नाम लिख दिया। फिर यहाँ पर मोबाइल नंबर आएंगे, इसमें आप लोग मोबाइल नंबर फिल कर देना जो आपके पास मोबाइल है उसी का, यानी कि जो पर्सनल आपका मोबाइल नंबर है जो प्रेजेंट टाइम आपके पास उपस्थित होना चाहिए, जिसमें ओटीपी आ जा सके वो, ठीक है। चाहे आपके पिता का मोबाइल नंबर हो या फिर आपका खुद का हो। अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास खुद का मोबाइल नंबर ना हो तो अपने पिताजी के मोबाइल नंबर यहाँ पर लिख दें और जो ओटीपी आए वो ओटीपी यहाँ पर अवेलेबल करा दीजिएगा। फिर जैसे ओटीपी अवेलेबल कराएंगे आप लोग यहाँ पर सबमिट का बटन आ जाएगा, सबमिट आप लोग कर देंगे। इतना सब कुछ हो जाने के बाद देखो यहाँ पर सबमिट आपने कर दिया, ठीक है ना। यहाँ पर आप लोगों ने मोबाइल नंबर सबमिट कर दिया होगा, तो यहाँ पर आपका नेम आ जाएगा, फिर आपका जो आपका नाम है वो यहाँ आ जाएगा, पिता का नाम आ जाएगा, मदर्स नेम आ जाएगा और मोबाइल नंबर आपका आ जाएगा। ओटीपी आपने पहुँच ही गया है, ओटीपी तक आपका कंफर्म हो गया होगा। उसके बाद देखो आप लोगों को यहाँ पर जनरेट करना है पासवर्ड। क्या करना है? जनरेट करना है पासवर्ड। तो पासवर्ड बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो कैपिटल लेटर में आपका जो भी नाम है, जैसे कि अमित है, विकास है, तो वी यहाँ पर लिख देना, @ लगाकर 1 2 3 4 5 लिख दीजिएगा। इस प्रकार से 6 अंकों का आपको पासवर्ड बनाना है। उसी पासवर्ड को यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड में लिख देना है, सेम टू सेम। ये होने के बाद आप लोग यहाँ पर सबमिट का बटन दिख रहा है, इस पर आप लोग क्लिक कर देना, ठीक है ना।
पासवर्ड की प्रोसेस एक बार फिर बता देता हूँ। सबसे पहले आपको बड़े अक्षरों में आपके नाम का पहला अक्षर लिखना है, उसके बाद @ हैशटैग वगैरह इनमें से एक चीज़ लेनी है, फिर उसके बाद गणित की संख्या आप लोगों को लिख देनी है, चाहे डेट ऑफ बर्थ लिखें, चाहे 1 2 3 4 5 लिखें, कुछ भी लिख दीजिएगा। फिर यहाँ पर सबमिट जमा करें, इस पर आ जाइएगा। जैसे आप यहाँ पर आते हैं तो आपकी जो आईडी है, यूज़र नेम और पासवर्ड निकल कर आ जाएंगे। पासवर्ड तो अभी आपने खुद बनाए थे, यूज़र नेम आपका आ जाएगा, ठीक है ना। प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। और ऊपर ही ऊपर जब आपने वहाँ पर सिलेक्ट किया था तो वहाँ पे जो आप लोगों का कोर्स था, देखो यहाँ पर एक चीज़ रह गई थी, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप लोगों को चयन करना था ज़िले का, फिर आपके जो कॉलेज है उसका, और यहाँ पर जो पाठ्यक्रम है ना इसका भी आप लोगों को चयन करना था कि आप लोगों को BA करनी है, MA करनी है, वो यहाँ पर आ जाएगा। समझ गए आप बात को। फिर आप लोग अपना नाम लिखना, या रेगुलर की जगह बस यहाँ पर शो हो जाएगा नॉन रेगुलर या प्राइवेट या फिर नॉन कॉलेज, यहाँ पर शो होगा, रेगुलर नहीं शो होगा। यहाँ पर स्वयं पाठी लिखा हुआ आएगा हिंदी में, नॉन कॉलेज इंग्लिश में लिखा हुआ शो हो जाएगा। ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाने के बाद आपको यहाँ पर OTP वेरिफिकेशन तक तो आप आ ही गए थे, पासवर्ड आपका हो गया, यूज़र नेम भी आपका हो गया। अब जैसे यूज़र नेम आता है, ये वाला यूज़र नेम आपका जैसे ही निकल कर आता है, ये दिख रहा है आपको UOK, ये इस प्रकार से, तो ये प्राइवेट स्टूडेंट्स का भी सेम रहेगा, इसी प्रकार से बनकर आएगा। यूज़र नेम आप लोग लिखेंगे, उसके नीचे जस्ट अपना पासवर्ड जो अभी आपने बनाया था वो यहाँ पर लिख दीजिएगा। ये करने के बाद आपको लॉगिन पे बटन पर क्लिक कर देना है, आपका स्वागत हो जाएगा, आपका नाम आ जाएगा, फिर यहाँ पर ऐसे फॉर्म फिलिंग आ जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप फॉर्म फिलिंग करेंगे तो रेगुलर की तरह ही, रेगुलर स्टूडेंट्स की तरह ही सेम टू सेम आपका भी फॉर्म भरने में आएगा, कोई ज़्यादा विशेष अंतर नहीं है। तो जो चीज़ें आपसे पूछी जाती है वो चीज़ें आप लोग लिख दें, वही चीज़ें आपको भरनी है, ठीक है ना। इतना सब कुछ क्लियर है, बिल्कुल। अब यहाँ पर आप लोग सबसे पहले तो अपने कॉलेज का नाम देख लेना। अब आप लोग सोच रहे होंगे कॉलेज हमारा कैसे आएगा, तो कॉलेज तो आपको भरना होगा ना कि भाई कहाँ से कर रहे हो, कोटा से, बूंदी से, 12 से, तो गवर्नमेंट PG कॉलेज बूंदी, गवर्नमेंट PG कॉलेज कोटा, गवर्नमेंट PG कॉलेज 12, जो भी है वो यहाँ लिखना तो होगा ना, तभी तो आप लोग एग्जाम सेंटर जाओगे। भाई कौन से कॉलेज के थ्रू कर रहे हो, प्राइवेट का मतलब ये थोड़ी है कि आप कहीं से भी उठ के आ गए, है ना, ऐसा नहीं है। चाहे आप लोग फॉर्म कोटा से भरें और आप सवाई माधोपुर का कॉलेज फिल कर दें, अगर आप उस एरिया से हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको कॉलेज लिखना होगा, है ना। तो यहाँ पर जो आपका कोर्स है वो आ जाएगा, BA है तो BA, बैचलर ऑफ आर्ट्स, BSc है तो BSc, MA है तो MA, जो भी है वो आ जाएगा। यहाँ रेगुलर की जगह आपको शो होगा नॉन रेगुलर, ये ध्यान रखना। फॉर्म नंबर आपका भी शो होगा। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, निर्देश दे रखे हैं कि आपका जो नोटिफिकेशन है, फीस वगैरह है, सारा शेड्यूल आपको कोटा यूनिवर्सिटी की साइट पर देखने को मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात यहाँ लिखी हुई है कि आवेदन प्रक्रिया तभी पूरी मानी जाएगी जब 6ठा चरण है भुगतान का, यानी कि पैसे देने का, वो कंप्लीट हो जाएगा और आपके पास सक्सेसफुली योर फॉर्म ऐसा कुछ मैसेज आ जाएगा, तो आपका फॉर्म भरने में हो गया है कंप्लीट। इसके बाद देखो, प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले छात्रों को अपने पासवर्ड का फोटो JPG और JPEG प्रारूप में अपने हस्ताक्षर की स्कैन की गई हुई अपलोड करना है। मतलब आपका फोटो खींचना है, फिर आपके मोबाइल में, एंड्रॉयड वाले, एप्पल वाले जो भी हैं, वो अपने मोबाइल में एक एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे इमेज कन्वर्टर नाम से, या फिर इमेज कन्वर्ट करने वाला जो भी है वो, तो आप फोटो लेंगे, उस फोटो को आप लोग JPG या JPEG में कन्वर्ट कर सकते हैं। फोटो आपका 350 KB से अधिक का नहीं होना चाहिए, और जो आपका सिग्नेचर है वो 450 KB से अधिक का नहीं होना चाहिए। जैसे आप लोग ये करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आपने नेक्स्ट बटन क्लिक किया तो इंस्ट्रक्शन वाला ऑप्शन पर ग्रीन टिक शो हो जाएगा। उसके बाद दूसरे ऑप्शन पर आ जाओगे पर्सनल वाले पर। पर्सनल वाले में आप लोगों से डिटेल पूछेगा, जैसे आपका नाम क्या है, यहाँ पर नाम लिखना, हिंदी में लिखना अपना नाम, फिर जेंडर आपका मेल, अगर पुरुष है तो मेल और महिला है तो फीमेल, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर फिल कर देना, ठीक है। इसके बाद अपने पिताजी का नाम यहाँ पर लास्ट में लिख देना। इसके बाद हिंदी में पिताजी का नाम लिखना है, ठीक है। इसके बाद मदर्स नेम आपको लिखना है, मदर्स नेम के बाद हिंदी में मदर्स नेम लिखना है। फिर मोबाइल नंबर जो आपका
चालू मोबाइल नंबर होना चाहिए जिसमें आप लोगों के फ़ोन आ जा सके, मैसेज आ जा सके, है ना, वो यहाँ पर लिखना है। ईमेल आईडी आप लोगों को यहाँ पर लिख देनी है। जिसकी नई बन रही है तो यूट्यूब की सहायता से वो बना सकता है, नॉर्मल प्रोसेस है। यहाँ पर कैटेगरी आपको लिख देनी है, जनरल, EWS, OBC जो भी है। माइनॉरिटी में आप लोग नहीं आते हैं तो नहीं, हाँ तो हाँ, तो यहाँ नहीं आएगा ज़्यादातर में। PWDS में भी नहीं आएगा। धर्म जो है हिंदू, मुस्लिम, सिख जो भी आप हैं वो यहाँ पर लिखें। ABC ID भी आप लोगों से मांगी जाएगी, तो 12 डिजिट आप लोगों को ABC ID के यहाँ पर शो कर देने हैं। अब यहाँ पर देखना है कि महाविद्यालय में प्रवेश की तिथि आपसे पूछी जा रही है अगर प्राइवेट स्टूडेंट से, तो यहाँ पर लिखेंगे आप जब भी एडमिशन लेते हैं वो यहाँ पर लिख दीजिएगा। यानी कि जिस दिन आपने रसीद कटाई थी प्राइवेट की उस दिन यहाँ पर लिख देना है ना। प्रवेश तो आपने दिया होगा तो वो रसीद जो कटाई है फॉर्म वॉर्म वगैरह की भरने की, तो अगर आज भरी है तो आज लिख दो, कल भरी है तो कल लिख दो, या जब भी आपने एडमिशन लिया है वो यहाँ पर लिख देना। इसके बाद आप लोग एनरोल यूनिवर्सिटी में पहले से हैं या नहीं है, आपको लोग कोई रेगुलर कोर्स कोटा यूनिवर्सिटी से पहले से कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो अगर कर रहे हैं तो हाँ, नहीं कर रहे हैं तो ना, ठीक है ना, इस चीज़ का ध्यान रखना। हिंदी इंग्लिश में आप लोग जिस मीडियम में पेपर देना चाहते हैं वो यहाँ पर शो कर देना। इसके बाद आपके ऊपर कोई केस वेस है या नहीं है, तो हाँ है तो, नहीं है तो ना, ठीक है। आप विद्यालय में कर्मचारी बोर्ड हैं तो नहीं है तो नहीं, और हाँ है तो हाँ। आपने जो मोबाइल नंबर दिया था क्या वही व्हाट्सअप नंबर है, अगर वो है तो हाँ, नहीं है तो ना। क्या आप पिछले वर्ष इस विश्वविद्यालय की परीक्षा में उपस्थित हुए हैं, अगर आप लोग पिछले वर्ष एग्ज़ाम दे रहे हैं किसी का भी तो यहाँ पर हाँ लिखना, नहीं तो ना लिख देना। जैसे आपने BA फर्स्ट ईयर का दिया हो, है ना, फिर फर्स्ट सेकंड ईयर में आगे हो, प्राइवेट भर रहे हो, तो आप लोग यहाँ पर हाँ लिखेंगे, नहीं तो ना लिख देंगे, ठीक है। इतना कुछ समझ में आ गया। और जो 12वीं पास करके आए वो ना लिख देंगे, ठीक है। चलो, यहाँ पर आपका एड्रेस लिखना है, जो भी आपका पता है वो आप लोग अच्छे से जानते होंगे। स्टेट राजस्थान है, डिस्ट्रिक्ट जो भी है वो लिख दें, सिटी जो है वो लिख दें। इसके बाद आप लोगों को अपनी जो भी योग्यता है वो यहाँ पर लिखनी है। जैसे 12वीं पास करके आए हैं, BA एडमिशन ले रहे हैं प्राइवेट, तो यहाँ पर 12वीं की वैलिडिटी जो भी चीज़ें हैं वो लिख देंगे, है ना। और अगर आप लोग कोई और कोर्स कर रहे हैं जैसे PG MA वगैरह कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो भी आपसे पूछा जाए 12वीं MA वगैरह जो भी है तो यहाँ पर शो कर दीजिएगा। फिर जैसे आप लोग शो करेंगे यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट आ जाएगा। इसके बाद आपको तीसरी स्टेज पर आ जाना है, स्टेप नंबर 3 पर। तो यहाँ पर आपके सब्जेक्ट रहेंगे, सब्जेक्ट में से आप लोगों को टिक लगा लेना है। कॉलेज वालों से पूछ के, मित्र वालों से पूछ के, या कोई भी समझदार इंसान से पूछकर जो भी आप सब्जेक्ट चूज करना चाहते हैं वो यहाँ पर फिल कर दीजिएगा। जनरल हिंदी का पेपर आपका नॉर्मल है, वो लगेगा ही सही अगर BA कर रहे हैं तो, और अगर आप लोग PG वगैरह कर रहे हैं तो उसके सब्जेक्ट आप लोग यहाँ पर चूज कर लीजिएगा। स्टेप 4 की बात करते हैं तो यहाँ पर फोटो साइन वगैरह आपको अपलोड करने हैं। तो एक बात याद रखना, इमेज कन्वर्टर की सहायता से आप लोग यहाँ पर JPEG माध्यम में आप लोग फोटो साइन अपलोड करेंगे। फोटो यहाँ पर इस प्रकार से आप लोग अपलोड करेंगे और यहाँ पर साइन भी आप लोग अपलोड कर देंगे। इसके बाद अगर आप लोग BA में प्राइवेट एडमिशन ले रहे हैं तो आप लोगों को 10वीं और 12वीं की मार्कशीट अपलोड करनी है इस हरे बटन पर जाकर, ठीक है ना। और ये सभी चीज़ें आपको फोटो खींचकर इमेज कन्वर्टर नामक का जो ऐप है उसकी सहायता से आप लोग इसको फिल कर देंगे। यहाँ पर यस लिखा हुआ आ जाएगा जैसे ही डाउनलोड होगा, ठीक है ना। और जो PG कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं वो यहाँ पर BA B.Ed जो भी आपने कर रखा है, जो यहाँ पर फिल मांगता है, मतलब जो भी अपलोड, वो सारी चीज़ें आप लोग फिल करेंगे, ठीक है। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना। जैसे आप लोग सेव और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक प्रारूप आ जाएगा, आपका फॉर्म कैसा है क्या है। तो यहाँ पर आप लोगों को फोटो दिखेगा, ABC ID दिखेगी, जो आपने मीडियम लिखा है वो दिखेगा, फॉर्म नंबर दिखेंगे और आपके पूरी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी और आपने जो फॉर्म में सब्जेक्ट भरे हैं वो भी यहाँ पर शो हो जाएंगे। सेव एंड नेक्स्ट पर आप लोग क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप लोग क्लिक करेंगे स्टेप 6 पर आप लोगों को आ जाना है। स्टेप 6 पर आप जैसे ही आएंगे तो आपके सामने क्या होगा, फीस का संबंधित वो आ जाएगी पूरी डिटेल। तो आपके रेगुलर जो स्टूडेंट हैं जिनके 2000 फीस लगती है तो आपकी फीस थोड़ी ज़्यादा लगेगी क्योंकि आपकी कोई एडमिशन फीस पहले नहीं लगी होगी, तो इस वजह से वो कैलकुलेट होकर आ जाती है। तो आप लोगों की फ़ीस यहाँ पर शो हो जाएगी। उसका स्क्रीनशॉट लेकर, QR कोड का स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग फ़ोन पे के माध्यम से आप लोग अपना पैसा यहाँ से कटवा सकते हैं, यानी कि पैसा आप लोग
अपलोड कर सकते हैं, जो भी आपको पैसा देना है पे कर सकते हो। ठीक है, इतना कुछ करने के बाद अगर आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं होता है तो आप लोग 48 घंटे का इंतज़ार कर लीजिएगा, ऑटोमेटिकली वो सक्सेसफुली डन हो जाता है। फिर भी अगर नहीं होता है और वो फेल्ड आ जाता है तो अपना बैंक बैलेंस एक बार चेक कर लेना, वो पैसे वापस आपके खाते में आ जाते हैं। अगर ऐसा हो जाता है तो आप लोग डबल से फॉर्म अप्लाई करना। 22 तारीख इसकी बढ़ा दी गई है, तो अभी बहुत टाइम है, आप लोग आराम से ये सारी चीज़ें कर सकते हो। तो इसी प्रकार से आप लोगों को जैसे ही आप लोग फॉर्म भरेंगे, इस फॉर्म की 3 या 4 फोटो कॉपी, यानी कि जो मतलब कागज़ निकलेंगे, इसके 2, 3 या 4 प्रिंट निकलेगी। उन तीनों चारों प्रिंटों के अलावा आपको जो भी 10वीं 12वीं की मार्कशीट, आधार कार्ड, ABC ID की ABC ID की फ़ोटोकॉपी, ये सारी चीज़ें लगाकर स्टेपलाइज करके 2 या 3 सेट बनाकर आप लोगों को कोटा यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो भी आपका कॉलेज है जिसमें आप लोग पढ़ते हैं उसमें आपको जमा करानी है। ठीक है ना, जो कॉलेज आपने लिखा है एग्जाम सेंटर के रूप में, जैसे गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी तो बूंदी में, गवर्नमेंट कॉलेज कोटा तो कोटा में ही आपका ये जमा होगा, यूनिवर्सिटी में जमा नहीं होगा। ठीक है ना, ध्यान रखना इन चीज़ों का, बस यही कुछ होता है, बाकी और कोई लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। और अगर आप लोगों को ज़्यादा जानकारी चाहिए, पेमेंट से संबंधित इशू हो जाता है, प्रिंट नहीं निकलती है, तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग ज़रूर देख लें, उससे आपकी हेल्प हो जाएगी। तो इसी प्रकार से जो भी प्राइवेट स्टूडेंट है, जो नॉन कॉलेज से, जो बार बार कॉलेज नहीं जाना चाहते हैं, पर जिन्हों के प्राइवेट में भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं, जैसे साइंस वाले हो गए या फिर जियोग्राफी वाले हो गए, ड्राइंग वाले हो गए, तो इनको प्रैक्टिकल में तो जाना ही होगा। ठीक है ना, बाकी जिनके प्रैक्टिकल नहीं है, थ्योरेटिकल पेपर है, उनको ओनली पेपर देने जाना होता है। ठीक है, सेमेस्टर आपके लगते हैं, नॉन सेमेस्टर अब नहीं है, सेमेस्टर एग्जाम ही होंगे, चाहे आप प्राइवेट हो रेगुलर हो। ठीक है ना, इसी प्रकार से आप लोग फॉर्म भर दीजिएगा। सावधानी पूर्वक भरना, ये मित्र से भरवाओ चाहे आप खुद भरो, सावधानी से ही भरना, क्योंकि एक भी गलती अगर हो जाती है तो उसको सुधराने के लिए आपको खुद चक्कर लगाने होंगे कोटा यूनिवर्सिटी के, फिर जाके वो सही होगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।